मेरे प्रिय सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र M.A. स्वास्थ्य गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर 75 वर्षीय वतस्वत्रीय ब्राह्मण गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1975 मैं MS रेफरल हॉस्पिटल मैं रिटायर्ड। मेरे प्यारे साथी, मेरे अनुसंधान कर्म में महाभारत में ऐसे तो सबसे सब योद्धा ही थे, मगर मैं मेरे जानने में, मेरे देखने में वो 10 जो महान योद्धा रहे उनका नाम आपके सामने बताना जा रहा हूँ, बताऊँगा। प्यारे आप लोग ध्यान दीजिए, जिससे आप लोगों का ज्ञान बढ़े, आपके समाज में सभी का उत्थान हो। मेरा आपका मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे नीचे से बता रहा हूँ, 10वां कर्म। मेरे प्यारे साथियों, 10वें कर्म में द्रोणाचार्य बहुत ही महान धनुर्धर योद्धा बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कौरव और पांडवों को ट्रेनिंग देने वाले हमारे योद्धा द्रोणाचार्य थे, जो क्या नहीं कर सकते थे, सबको द्रुपद नरेश या सबको हराए ही कौरव और पांडव। 10वें मेरे प्यारे दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है बर्बरी। बर्बरी अर्जुन और नहीं, अर्जुन नहीं, भीम और उसके हिडम्बना से उत्पन्न बर्बरी था। कहते हैं कि बर्बरी 3 धनुष के कारण ही पूरे महाभारत को समाप्त कर देना चाहता था और करता था। उसे कृष्ण ने छल से उसका सर मांग लिया दान में, और वो नाम 8वें नंबर पर आते हैं हमारे महान अर्जुन, जो 5 पांडवों की एक, और वह हमारे द्रौपदी को जीत कर दिखाया। अर्जुन की योद्धा शैली, युद्ध शैली, उनके पास पास्त्र से दिव्यास्त्र क्या नहीं था, जो हमारे शंकर जी, भोलेनाथ सबके द्वारा प्राप्त था। जानते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य के 7वें नंबर पर आता है एकलव्य। एकलव्य कहा जाता है हमारे द्रोणाचार्य और परशुराम जी का शिष्य था। सीधे वो लोग शिष्य नहीं बनाए, इसलिए दोनों का, परशुराम का और द्रोणाचार्य जी का, ये करके और बहुत बड़ा धनुर्धर बना। कहते हैं एकलव्य, ये लोग अपने छल से उसके अंगूठा दान मांगे। एकलव्य बिना अंगूठे का भी और तीर धनुष में सभी अस्त्रों को चलाता था। कहते हैं एकलव्य के पास यदि अंगूठा रहता तो पृथ्वी का कोई योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता। यहाँ तक कि एकलव्य अंगूठा छोड़ करके भी अन्य अंगुलियों से युद्ध लड़ सकता था, लड़ता था। मेरे प्यारे साथियों,
छठवें पर आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहा जाता है परशुराम जी के बड़े शिष्य। एक बार परशुराम और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह में भी खूब युद्ध हुआ। परशुराम जी कहते हैं कि भीष्म पितामह अनगिनत बार पांडव अर्जुन को छोड़ देते थे। भीष्म पितामह बहुत बड़ा ही एक योद्धा था। पांचवें पर आते हैं हमारे दानवीर कर्ण। कहा जाता है कर्ण हमारे द्रोणाचार्य और परशुराम के दोनों का शिष्य मानता था। शिष्य जब परशुराम जी कर्ण परशुराम द्रोणाचार्य जब वो केवल ब्राह्मणों को ही परशुराम जी शिष्य बनाते थे, अंत में जब जान गए कि ये राजपूत है तो उसको शिक्षा देने में आनाकानी करते थे और द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नाम मात्र का दिए थे। इसलिए स्वयं परशुराम और द्रोण को शिष्य गुरु मान करते। चौथे नंबर पर हमारा इंद्रजीत आता है जो रावण के पुत्र। इंद्रजीत कहा जाता है उसके पास दिव्यास्त्र इंद्रप्रास्त्र सभी वो था। एक मर्तबा वो कृष्ण लक्ष्मण और राम को भी अपने नागशास्त्र से बांध दिया था और यही जानते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ही इंद्र को भी मारे थे। कहा जाता है कि जो 12 वर्ष तक अन्न जल न खाए और जो सोए भी नहीं, न स्त्री का मुँह देखा हो, वही रावण को मार इंद्रजीत को मार। अतः लक्ष्मण जी ही लक्ष्मण तीसरे नंबर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने ही रावण को मारा था। रावण उसने योद्धा को रावण लंका के समुद्र को श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण से खा देने का प्रयत्न किया मगर जब समुद्र रोने लगी समुद्र के खिलाफ तब वो किसी तरह से उसे बच। जानते हैं महाभारत का पहला युद्ध हमारे भोलेनाथ कृपानाथ पशुपतिनाथ हमारे श्री हिमालय वासी माना जाता है शिव जी। वह पृथ्वी के सबसे बड़ा प्रलयकारी और शिव जी के श्री गुरु भोलेनाथ कृपानिवान दयानाथ पार्वती पति कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं M.A. समासा गौरव यूनिवर्सिटी गौरव 75 वर्षीय ब्राह्मण, ये मैंने मेरे एनालिसिस के साथ जो कुछ ज्ञान है बताया। जय श्री राम कहिए, प्रभु का स्मरण कहिए। सीताराम सीता।